कभी सोचा है कि YouTube की दुनिया में जहां हर दिन नए सितारे चमकते हैं, दो सबसे बड़े नामों के बीच इतना बड़ा फासला कैसे आ गया? आज हम भारत के दो सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट क्रिएटर्स क्रेजी XYZ और मिस्टर इंडियन हैकर की कहानी में उतरेंगे और पता करेंगे कि एक दूसरे से इतना आगे निकल कैसे गया। यार, एक समय था जब क्रेजी XYZ और मिस्टर इंडियन हैकर के सब्सक्राइबर्स की गिनती ना एकदम बराबरी पर थी। लेकिन आज देखो, एक बंदा 50 मिलियन के पार है और दूसरा काफी पीछे। आखिर इस रेस में ऐसा हुआ क्या? क्या अमित भाई से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई? कोई ऐसी चूक जिसने उन्हें इस रेस में धीमा कर दिया? या फिर कहानी कुछ और ही है? चलो आज पता लगाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस YouTube की महादौड़ के दो सबसे बड़े धाकड़ों से। एक तरफ हैं बानसूर राजस्थान के IITN अमित शर्मा, जिन्हें हम सब क्रेजी XYZ के नाम से जानते हैं, जिनका फोकस है प्योर साइंस और टेक्नोलॉजी पर। और दूसरी तरफ है अजमेर के सेल्फ टॉट जादूगर दिलराज सिंह रावत, मतलब अपने मिस्टर इंडियन हैकर, जो अपनी कमाल की जिज्ञासा और देसी जुगाड़ के लिए फेमस हैं। दोनों की मंजिल एक ही थी, YouTube पर छा जाना। और आपको ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि इनके सफर की शुरुआत भी लगभग एक ही साथ हुई थी। जरा यहां देखो, मिस्टर इंडियन हैकर का चैनल तो 2012 का है, पर दिलराज भाई ने असली रफ्तार पकड़ी 2017 की शुरुआत में। वहीं अमित भाई ने सितंबर 2017 में क्रेजी XYZ चैनल शुरू किया। और मजे की बात यह है, 2018 के अंत तक क्रेजी XYZ ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया और ठीक उनके पीछे पीछे 2019 में मिस्टर इंडियन हैकर ने भी ये माइलस्टोन छू लिया। मतलब रेस एकदम गर्दन से गर्दन की टक्कर वाली थी। लेकिन फिर कहानी में आया एक ट्विस्ट। एक ऐसा मोड़ आया जिसने सारा का सारा खेल ही पलट कर रख दिया। यहीं से एक खिलाड़ी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और रेस की पूरी दिशा ही बदल गई। यही था वो टर्निंग पॉइंट। अमित शर्मा अपने साइंस और एजुकेशनल वाले ट्रैक पर ही दौड़ते रहे, अपने एक्सपेरिमेंट्स को और बड़ा और बेहतर बनाते गए। लेकिन दिलराज सिंह ने भाई साहब अपनी गाड़ी का गियर ही बदल दिया। उन्होंने छोटे मोटे लाइफ हैक से निकलकर बड़े धमाकेदार वायरल स्टंट्स और प्योर एंटरटेनमेंट पर फोकस किया, जहां साइंस से ज्यादा था तमाशा और थ्रिल। और अचानक से ना ऑडियंस की नजरों में एक चैनल बन गया साइंस वाला और दूसरा बन गया प्योर एंटरटेनमेंट वाला। और बस यहीं से सारा गेम पलट गया। एक बहुत बड़ी ऑडियंस ने एंटरटेनमेंट को चुन लिया। लेकिन रुके, ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। इस विशाल अंतर का असली और सबसे बड़ा कारण तो अभी सामने आना बाकी है मेरे दोस्त। तो अब आते हैं उस $1 मिलियन सवाल पर, या यूं कहें कि 15 मिलियन सब्सक्राइबर वाले सवाल पर, कि ये फासला इतना बड़ा हुआ तो हुआ कैसे? आज की तारीख में दोनों के बीच लगभग 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स का फर्क है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है भाई, इतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं होती। मिस्टर इंडियन हैकर की इस रॉकेट जैसी ग्रोथ के पीछे ये 4 बड़े कारण हैं। पहला, वायरल स्टंट्स पर पूरा फोकस। दूसरा, साइंस की एक खास ऑडियंस से हटकर मनोरंजन की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सल ऑडियंस को टारगेट करना। तीसरा, ऐसे वीडियो बनाना जो सिखाने से ज्यादा मजा दें और जिन्हें लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चौथा और सबसे अहम, अपनी फैन बेस को टाइटेनियम आर्मी जैसा एक नाम और पहचान देकर एक जबरदस्त कम्युनिटी बनाना जो उनके हर वीडियो का बेसब्री से इंतजार करती है। और जाहिर सी बात है, जब सब्सक्राइबर्स की बारिश होती है तो पैसों का समंदर भी तो आता है। चलिए अब देखते हैं कि इन अलग अलग स्ट्रैटेजीज का दोनों के बैंक बैलेंस पर क्या असर पड़ा। एक अनुमान के हिसाब से मिस्टर इंडियन हैकर हर महीने लगभग 2.5 करोड़ रुपए कमाते हैं, जबकि क्रेजी XYZ की कमाई करीब 1 करोड़ रुपए है। दोनों ही रकम मतलब दिमाग हिला देने वाली हैं, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी का असर यहां साफ साफ दिखाई देता है। और अगर हम संपत्ति की बात करें तो मिस्टर इंडियन हैकर के गैराज में 21 गाड़ियां हैं, जबकि अमित भाई के पास 12 हैं। नेटवर्थ के मामले में भी दिलराज लगभग 64 करोड़ के साथ आगे हैं। अरे यहां तक कि उनके कैमरा गियर की कीमत भी 50 लाख से ज्यादा है। ये आंकड़े अपनी कहानी खुद बता रहे हैं। तो इस पूरी रेस से, इस जबरदस्त मुकाबले की कहानी से हम सब क्या सीख सकते हैं? क्या लेसन है इसमें? इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस। मतलब एक चौड़ा खुला हाईवे है जो आपको तेजी से बहुत दूर ले जा सकता है। यह है मास अपील का रास्ता। और एक सुंदर घुमावदार पहाड़ी रास्ता है जो एक खास मंजिल तक जाता है, जिस पर लोग कम जाते हैं, पर जो जाते हैं वो उसके दीवाने होते हैं। यह है निश फोकस। तो अमित ने कोई गलती नहीं की, उन्होंने बस एक अलग, ज्यादा फोकस्ड रास्ता चुना।
और यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि सफलता सिर्फ रेस शुरू करने से नहीं मिलती, ये सही स्ट्रैटेजी चुनने और उस पर टिके रहने से मिलती है। तो अब आपकी बारी। आप किसकी टीम में हैं? टीम क्रेजी XYZ या टीम मिस्टर इंडियन हैकर? नीचे कमेंट्स में हमें बताइए और ये भी बताइए कि क्यों।